इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को लगातार अपने हमले की जद में ले रखा है। नेतन्याहू ने 7 मोर्चे वाली अपनी वार्निंग में इजराइल के 2 दुश्मनों के पूरे सफाए का भी ऐलान कर दिया है। इजराइल ने हमास को धरती से मिटाने की कसम खा रखी है। और इसके लिए उसने पिछले 365 दिनों से एरियल और जमीनी स्ट्राइक के जरिए गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया है। और इन सब की शुरुआत 1 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। हमास ने इजराइल के अंदर ऐसा हमला किया था जिसके बारे में खुद इजराइल और उसकी ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद तक को भनक नहीं लग सकी। इजरायली शहर अश्कलोन हमास की मौजूदगी वाले गाजा पट्टी से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर है। लेकिन 7 अक्टूबर को इजरायली सुरक्षा को भेदते हुए हमास के आतंकियों ने गाड़ियां, बाइक और मोटर लगे पैराशूट पर सवार होकर अश्कलोन के म्यूजिक कॉन्सर्ट के अंदर मौत का तूफान मचा दिया था। हमास के उस हमले में 1205 लोगों की मौत हो गई थी। 251 लोगों को हमास ने बंधक बनाकर गाजा में अपनी सुरंगों में कैदी बना लिया था। 117 बंधक छुड़ा लिए गए। हालांकि 70 बंधकों की मौत हो गई और अब भी 64 लोग हमास के कब्जे में हैं। हमास के इस हमले ने इजराइल और इसके दुश्मनों के साथ जंगी रिश्तों का रुख मोड़ दिया। यही वजह है कि हमास के खिलाफ लड़ाई को बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 मोर्चों में पहला मोर्चा करार दिया है। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल ने पिछले 1 साल में गाजा को हमास की कब्र में तब्दील कर दिया है। गाजा पट्टी में स्कूल, अस्पताल, रिफ्यूजी कैंप, उन तमाम इलाकों को इजराइल ने हवाई हमलों की जद में ले रखा है जहां हमास के आतंकियों का ठिकाना है। गाजा में हमास ने करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें बना रखी हैं जो उसके आतंकियों की पनाहगाह है। लेकिन इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन में इनमें से कई सुरंगों को तबाह कर दिया है। यही वजह है कि गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का वॉर फ्रंट लगातार खुला हुआ है। सात अक्टूबर के हमले के बाद से हिजबुल्लाह लगातार हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल के उत्तरी इलाके में जंग का ये मोर्चा खुला है। लेकिन पिछले महीने 17 सितंबर के बाद से इजराइल ने हालात बदल दिए हैं। 17 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में पेजर ब्लास्ट हुआ था। हिजबुल्लाह के आतंकी एजेंट निशाने पर थे। पेजर ब्लास्ट के 10 दिन बाद ही 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को ढेर कर दिया। हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान के लिए भी ये सबसे बड़ा झटका था। इजराइल ने नसरल्लाह के खात्मे के लिए ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को जमीन पर उतारा था। बेरूत में इजराइल ने बंकर बस्टर बम की बौछार कर रखी है। इन बंकर में ही हिजबुल्लाह के कमांडर छिपे हुए रहते हैं। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 23 कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर की बरसी के दिन भी बेरूत को बमों से दहला दिया। इन हमलों में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।